अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा प्रार्थना को किचन में सिखाती है कि हमको कैसे काम करना चाहिए और किचन में काम करने से पहले सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। अनुपमा बोलती है कि घर की सारी जिम्मेदारी हमको निभानी होती है। खाना अच्छा बनाना होता है, उसमें खाना नहीं उसको प्रसाद समझ के बनाना चाहिए ताकि खाना अच्छा बने। यहाँ शादी की तैयारियाँ हो रही होती है। पाखी और ईशानी बैठी हुई होती है। वहीं पारितोष सबके लिए कुल्फ़ी लेके आता है और बोलता है मैं सबके लिए कुल्फ़ी लाया हूँ। सब बहुत काम कर रहे हैं, सब सजावट कर रहे होते। यहाँ डांस रानी की पूरी टीम सब सजावट का काम कर रही होती है। तभी सरिता ताई को लग जाती है तो बापूजी उसे पूछते हैं कि कैसे हुआ, क्या कैसे लगी। तब बा को जलन होने लगती है। तब बापूजी बोलते हैं ये धुआं कहाँ से निकल रहा है। तभी अंश आता है और बोलता है कुछ काम हो तो मुझे बताए। तब जसमीत बोलती है तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम काम कुछ मत करो, तुम अभी चिल मारो। और सब यहाँ पे हंसने लगते हैं और हंसी खुशी का माहौल होता है। बापूजी बोलते हैं अनुपमा को कि बच्चों को शॉपिंग के लिए ले चलो, शादी है। तो अनुपमा दोनों अंश और प्रार्थना को लेके शॉपिंग करने के लिए जा रही होती। शॉपिंग से लौटते समय गाड़ी आती है और गाड़ी में से पराग, राही, माही और ख्याति निकलते हैं। वहीं अंश पराग के पाँव पकड़ता है, बोलता है कि मैं आपको पापा कह भी नहीं सकता, लेकिन मैं दिल से तो मानता हूँ क्योंकि मेरे में अनुमा के संस्कार है। और वो राही माही को शादी में आने के लिए बोलता है कि बहनों की कमी कौन पूरी करेगा, माँ बाप की कमी तो सब लोग पूरी करने के लिए है। और सब घर आते हैं और यहाँ पे शादी की तैयारियाँ चल रही होती है। पाखी अपने घर में अपनी बेटी को समझा रही होती है कि सबकी शादी हो रही है, सिर्फ तेरी ही शादी बाकी है। तो जसमीत आ जाती है और ये बात सुन लेती है। जसमीत बोलती है कि मैं तो सिर्फ अपना सामान लेने के लिए आई हूँ। और पाखी बोलती है कि अपना सामान लेके निकलो यहाँ से। इतने में सामान लेके वो नीचे आती है और नीचे सब जन तैयारी कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि शादी की तैयारी में हमने डांस की प्रैक्टिस तो आज की ही नहीं। तो वो अनुपमा बोलती है कि डांस की प्रैक्टिस ज़रूरी है, शादी का काम तो मैं निपटा दूँगी, तुम डांस की प्रैक्टिस करो क्योंकि हमारा सबसे पहला काम तो वही है। इतने में बापूजी अनुपमा को बोलते हैं क्या डांस कंपटीशन के बाद तू चली जाएगी। बा बोलती है कि अनुपमा तू मत जा हमें छोड़ के। बा और बापूजी इमोशनल हो जाते हैं। तभी किंजल भी बोलती है अनुपमा मत जाओ। पाखी मन में सोचती है कि अनुपमा चली जाए तो अच्छा है, पर बापूजी उसको बोलते हैं तुम रुक जाओ। अनुपमा कुछ जवाब नहीं देती और बोलती बहुत रात हो गई है, अब सो जाते हैं नहीं तो सुबह उठ नहीं पाएंगे। इतने में बोर्ड पे किसी ने कीचड़ वाला बॉल डाला तो अनुपमा ढूंढ रही थी किसने डाला। तभी उसकी नज़र गौतम पे पड़ती है और वो गौतम को सबक सिखाने का सोचती है। वो गौतम को बोलती है कि तुम्हें मेरे थप्पड़ याद है या नहीं याद, मैंने तुम्हें इतनी बार मारा है, क्या तुम भूल गए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तुम्हें तो बहुत बार मारना पड़ेगा तभी तुम मानोगे। ससुराल में रहना तो सीख गए पर औकात में रहना नहीं सीख पाया। और गौतम की बोलती बंद हो जाती है। गौतम कुछ बोल नहीं पाता अनुपमा के सामने। और अनुपमा बोलती है अंश और प्रार्थना की शादी में कुछ भी हंगामा करना नहीं है तुझे। और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कल के प्रोमो में हम देखेंगे कि अंश अनुपमा को पूछता है कि क्या आपकी परी से बात हुई, वो लोग यहाँ आने वाले हैं। इतने में तीनों आ जाती है, राही, माही और परी, और तीनों बोलते हैं कि हम आ गए। उनको देख के सब खुश हो जाते हैं। पाखी राही को बोलती है कि ये दोनों जस्सी और ये दोनों लड़कियां तो जैसे अनुपमा की सगी बेटी हो वैसा बिहेव करती है। ये सुन के राही को बहुत गुस्सा आता है। राही बोलती है हम डांस करके दिखाएंगे इन लोग को। और अनुपमा प्रेम और राजा के लिए आरती की थाली लेके आती, बोलती मेरे जमाई आ गए। तभी राही को गुस्सा आता है। वो बोलती है कि हम सिर्फ हमारे भाई अंश के लिए आए हैं और किसी और के लिए नहीं आए हैं। ऐसे करके वो अनुपमा का अपमान करती है। अनुपमा कुछ बोलती नहीं है और पाखी राही को चढ़ा रही होती है कि ये दोनों लड़कियां तो अनुपमा की बेटी हो जैसा बिहेव करती है। राही बोलती है कि इन लोग को तो हम दिखाएंगे, इन लोग को हम सबक सिखाएंगे। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब देखने में ये मज़ा आएगा कि अब क्या होगा। शादी में राही और अनुपमा के बीच मन मुटाव ही रहेगा या कुछ दूरियां कम होगी। जानने के लिए हमें फॉलो करें।